सभी भाई बहनों को हृदय से मेरा प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ कि आज हम सभी लोग एक ऐसे माहौल में गुरुदेव भगवान की परम छाया के नीचे बैठे हैं, जहाँ न तो हर्ष है न तो शोक है, दोनों से उपराम स्थिति का नाम भगवत चिंतन है। और कुछ बातें मुझे स्मृति में आ रही है, लगभग 4-5 साल 6 साल के पहले की बात कि मैं कभी जब आया था, शायद 1-2 बार 3 बार यहाँ आने के बाद, तो ये बड़ी बहन संगीता गुरुदेव भगवान का पाँव पखार रही थी, तो मैंने कहा था कि एक अपने ही जैसा कोई एक इस घर में ले आओ, ताकि इस घर की समस्त कमियों को पूरी हो जाए। और मुझे लगता है कि बाहरी श्रृंगार तो घर मकान का बढ़िया कलर से पोताई है और बढ़िया फर्नीचर हो, बढ़िया लाइटिंग हो, बढ़िया डेकोरेशन हो, सब कुछ हो, लेकिन मेरी दृष्टि में मैं आपको निवेदन करूंगा, किसी भी घर का असली श्रृंगार तो मोहब्बत से होता है, प्रेम से होता है। क्योंकि गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है कि जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति है, जहाँ आपस में प्रेम है, वो ही परिवार, वो ही घर और वो ही दुनिया आबाद है। भैया एक बात मैं कहूंगा, शायद आप सबको अच्छा ना लगे, अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन दिल में उद्गार आया है तो कहूंगा कि अभी साल, सवा साल, 1.5 साल के पहले हमने जो मेरे खून का रिश्ता है, जो हमारी बेटी, हमने वर्षा की शादी किया, बाबा जी कृपा से संपन्न होगा। दिल से कह रहा हूँ कि जितनी खुशी मुझे आज वर्षा की शादी की नहीं हो रही है, उससे कहीं ज्यादा खुशी बिटिया की हो रही है। प्रेम सत्कार से बोलिए बाबा धनसिंगार जी महाराज की जय। बाबा धनसिंगार जी महाराज की जय। इतनी खुशी, कहीं वो तो खून का रिश्ता है, वो तो चूंकि अब जन्म लिया है तो बाप के नाते उसको करना पड़ेगा। लेकिन आज इस परिवार में आकर के जो आपने उजाला किया है, जो आपने, हम तो गुरुदेव भगवान से विनती करेंगे कि अगर अगले जन्म में कभी भगवान हमको फिर अगर मानव का शरीर दे, तो बेटा मेरी कोख से पैदा होना था, मैं तुम्हारी माँ बनकर के अगले जन्म में तुम्हारी सेवा करूँ। बाबा धनसिंगार जी महाराज की जय। आराधना स्वामी जी महाराज की जय। और ये भी मैं तुमको आश्वस्त करना चाहूँगा कि तुम्हारे इस अध्यात्म की यात्रा में जो भी तुम्हारी कमियां होंगी, वो गुरुदेव भगवान की कृपा से मैं तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर के इस आंगन में कह के जा रहा हूँ कि तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी, उसको कोई रोक नहीं सकता, सब पूरी। बशर्ते बेटा मेरी एक बात याद रखना कि भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जब वन में गए, तो वन में जाने के बाद
चित्रकूट में भरत मिलाप हुआ, माँ कौशल्या भी गई, सुमित्रा भी गई, कैकेयी भी गई, विदेह राजा जनक भी गए, सुनैना माँ भी गई, विश्वामित्र जी महाराज गए, वशिष्ठ जी गए, पूरे अवध का साम्राज्य गया, सब लोग गए। लेकिन राजा जनक ने जब माँ सीता को देखा तो सीता माँ तपस्विनी के वेश में थी। जब तपसी का वेश देखा तो माँ को बड़ा कष्ट हुआ। और बिटिया ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक गुरु कृपा से मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि सबका अपना अपना देखने का चश्मा है, सबका अपना अपना देखने का नजर है, लेकिन फिर भी कहूँगा कि अगर तेरे बाप का नाम सीताराम है तो उनके अंश से ऐसी ही बेटी पैदा होनी चाहिए। ऐसा ही सीताराम के यहाँ तो कोई भगत ही पैदा होगा ना भाई। मुझे लगता है कि पूर्व जन्म में इसकी यात्रा अधूरी रह गई थी, इसीलिए गुरुदेव भगवान ने इसको एक ऐसे माहौल में डाला। और बिटिया मैं आपको निवेदन करूंगा कि जब मैं आपके गांव में गया था अरविंद यादव के घर, और हमें लगता है कि उसी दिन इसका जो वहां से शादी का मामला था वहीं से कैंसिल हुआ था। और गुरुदेव भगवान की कृपा से, मैं कर्ता के हैसियत से तो नहीं कहूँगा, लेकिन मन ही मन गुरुदेव भगवान के चरणों में हमने भी मन्नत मांगी थी कि हे गुरुदेव भगवान, इस बिटिया को एक ऐसा देना, एक ऐसा परिवेश देना, एक ऐसी जगह देना जहाँ से कि ये अपनी यात्रा को अनवरत रूप से जारी रख सके, इसकी यात्रा ब्रेक न होने पाए। और मुझे लगता है कि एक अच्छे परिवार की ये निशानी है कि जहाँ पर किसी भी किस्म का किसी के साथ कोई भेद न हो, ये अच्छे परिवार की निशानी है। एक अच्छे परिवार के मुखिया की निशानी है कि घर के छोटे सदस्यों को बेटे की हैसियत से देखा जाए। अभी गई थी आप, संदीप की भाभी मेरे यहाँ गई थी, मैंने इनको इशारे में कहा था, मैंने कहा था कि बहन रिश्ते में तो तुम्हारी देवरानी लगेगी, लेकिन एक बात याद रखना कि ठीक है, कोई जरूरी नहीं होता कि नाम का ही रिश्ता हो, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा धर्म का नाता है, इसलिए हमारी बेटी तुम्हारे घर में गई है, उसका देखभाल करना। तो हम बिटिया आपसे निवेदन करेंगे और मेरी अग्रिम शुभकामना भी है आपके लिए कि आपकी यात्रा अनवरत रूप से जो आपने शुरू किया है। और मैं ये भी तुमसे निवेदन करूंगा कि कोई जरूरी नहीं है, मैंने एक दिन संदीप को फोन किया था, मैंने कहा संदीप उसके ऊपर किसी किस्म का दबाव मत देना कि वो जैसा तुम्हारी दिनचर्या है वैसा वो भी करे, वो अपने ढंग से आरती पूजा करे, वो अपने ढंग से करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं यहाँ तक भी कहना चाहूंगा कि तुम गुरुदेव भगवान का जयकारा नहीं भी लगाओगी, तुम कुछ मत कहना, तुम इतना ही केवल कहोगी कि श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। यही जयकारा बहुत काफी है। मैं संकीर्ण विचारधारा का आदमी नहीं हूं। हम जानते हैं कि हम अगर गुरुदेव भगवान का जयकारा लगा रहे हैं तो सीधा ये वहां पहुंच रहा है जहां पर हमारी निष्ठा का सवाल है, जहां पर हमारी निष्ठा जुड़ी हुई है, जहां पर हमारी आस्था जुड़ी हुई है, जहां हमारे हृदय के तार जुड़े हुए। तो मैं आपको निवेदन करूंगा कि किसी भी परिस्थिति में आपकी निष्ठा, आपकी श्रद्धा को
आघात न पहुंचे। हाँ, ये बात मैं जरूर तुम्हारे घर कह के जा रहा हूँ कि जो यात्रा आपने आरंभ किया है, इस यात्रा के पड़ाव तक जाने की कोशिश करना, क्योंकि कोई भी मत, कोई भी मिशन, कोई भी पंथ, कोई भी रास्ता हमें भगवत प्राप्ति तक लेके जाता है। जब तक साधक को भगवत प्राप्ति न हो, जब तक साधक को गुरुदेव भगवान के द्वारा नाम दान की प्राप्ति न हो, गुरु दीक्षा न मिले, परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार न हो, भगवान से हम रूबरू न हो, तब तक। और एक बड़ी मजे की बात नागेंद्र, जरा गौर करो, संयोग देखिए पहले, ये कैसे विधाता क्या लीला बनाता है। ये लड़की मानस पढ़ती है, ये पक्की बात है। पहली बात तो ये मानस की पाठक है, एक बात। दूसरी बात, मुझे ये भी लगता है कि मानस के इसने कई प्रसंगों को पढ़ा होगा, कई प्रसंगों को। मुझे लगता है कि जितने भी प्रसंग मानस में है, लगभग 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 1% टच किया होगा, बल्कि जरूर किया होगा, जरूर। लेकिन आप अगर मानस के पाठक हैं तो जरा ये भी गौर करना कि उन सारे प्रसंगों में से एक बहुत क्रीम प्रसंग इसने पसंद किया। क्या? परसत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। ये प्रसंग अहिल्या का है। और याद रखना, मानस में 2 प्रसंग अपने आप में बिल्कुल कलम तोड़, कोई जवाब नहीं। पहला प्रसंग, प्रणवो प्रथम भरत के चरना, जासु व्रत जाइन बरना। पहला प्रसंग भरत जी का। मानस में भरत न हो तो मानस मानस नहीं है। रामचित मानस का भरत प्राण है। और दूसरा प्रसंग अहिल्या का। ये बिटिया जहां से बोल रही है, मैं वहां से पकड़ रहा हूं इसके हृदय। देखो, कोई जरूरी नहीं है कि हर बातें बोल करके आदमी कह सके। कुछ बातें ऐसी भी होती है कि जो अंदर ही अंदर सब कुछ कह जाता है। तो मैं निवेदन करूंगा और मेरी बहुत बहुत शुभकामना। मुझे आज इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि गुरुदेव भगवान की कृपा से बैरागी बाबा ने जो चुनाव किया था, वो चुनाव लाजवाब था। सिलेक्शन हुआ, बखाने का एक लाइन सुने, बड़ी प्यारी है इसमें, छंद में। मुझे उठ नहीं रही है वो, लेकिन इसका कहने का भाव यह था कि बढ़िया क्या लाइन है कि मुनि अति भल कीन्हा शाप जो दीन्हा, भल कीन्हा परम अनुग्रह। ये लाजवाब। गौतम ऋषि ने अपने पत्नी को श्राप दे दिया, अपने पत्नी को श्राप दे दिया। उसने कहा कि जो है तुमने धर्म का उल्लंघन किया है, आपने पत्नी धर्म का पालन नहीं किया है। लेकिन ठाकुर जब भगवान राम पाषाण रूप में जब अहिल्या पड़ी थी, पत्थर के रूप में, और ठाकुर जब पहुंच करके उन्होंने स्पर्श किया। देखो यार, मानस का एक सूक्ष्म प्रसंग है, मैं निवेदन करूंगा। ठाकुर ने अपने पैरों से पत्थर को छुआ नहीं था। ये बड़ी बारीक बात गौर करिएगा, क्योंकि भगवान राम रघुवंशी है, क्षत्रिय है। तो वहां पर प्रसंग यह आया कि रघुवंशी ठाकुर परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला को पैरों से नहीं छू सकता।
पैर से छूने पर उसके छत्री होने का अपमान है। तो यहाँ पर गोस्वामी जी ने कितनी बारीक से निरीक्षण किया, क्या बारीक निगाहों से देखा होगा कि जब उन्होंने पैर उठाया भगवान ने, तो वहां बाबा लिख रहे हैं कि चरण कमल रज चाहती, क्या क्या दुआ दिया, कृपा करो रघुवीर, गौतम नारी शाप बस, पाप बस नहीं, शाप बस, गौतम नारी शाप बस, उपल देह धरि धीर। और संत जी कह रहे हैं ठाकुर से कि चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। हे प्रभु, ये तुम्हारे चरणों की रज चाहती है। इसका मतलब क्या, ठाकुर ने जब पैर उठाया तो भगवान के चरणों में जो धूल लगी हुई थी वो पत्थर पर गिर पड़ी, उससे जो है नारी बन गई, उससे उसको शाप से मुक्ति मिल गई। तो मैं ये भी गौर कर रहा हूं कि इतने बड़े मानस के प्रसंग में से इसने अहिल्या का प्रसंग क्यों लिया। इसका मतलब यह है कि हकीकत में मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूं, गुरुदेव भगवान के चरणों में मैं लख लख बार बलिहार जाता हूं कि सही बात यह था कि यहाँ दो भक्तों के बीच का मामला था। अगर ये भगत है अपने गुरुदेव भगवान की, कहीं से हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस, सब विधानसभा में चाय पीते हैं साथ में, क्या फर्क पड़ता है। काहे कृपा हो, अगर होती तो आदत तुम्हारी। तो मुझे लगता है कि एक तरफ नाग देवता का खींच रहा था अब मजे की बात है कि दो सन दोनों मिल गए, सन संगीता संदीप। हम निवेदन करेंगे कि देखो, कहने के लिए लोग कुछ भी कह सकते हैं, कहने के लिए कोनो केहू की जुबान थोड़ी को रोक सकता है, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपके भाव, आपके विचार, आपके परिवार के प्रति समर्पण, बिटिया आप इस घर की मर्यादा हो, आप इस घर की प्रतिष्ठा हो। और मैं आपको निवेदन करूंगा कि बेटी का बाप जब अपने बेटी के घर जाता है तो उसकी बेटी उसका हंसते हुए स्वागत करती है, तो उस बाप को बड़ी तसल्ली होती है कि भगवान ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा किया है। इसलिए मेरी अग्रिम शुभकामना। और मैं ये भी तुमको आश्वस्त करके जा रहा हूँ, मैंने कभी संदीप से कहा था, मैं फिर आज का दोहरा के जा रहा हूँ कि गुरुदेव भगवान की कृपा से अगर आपकी श्रद्धा, आपका भरोसा, आपके अंदर जो आस्था है, आपके अंदर जो समर्पण है, परमात्मा के प्रति जो निष्काम भक्ति योग का एक लक्षण है, आपका अगर प्रभु के प्रति ये समर्पण विश्वास था, कायम रहा, तो हम निवेदन करेंगे कि आपको संसार के समस्त सुख मिलेंगे, सब सुख मिलेंगे, इसमें कोई क्यों? क्योंकि बाबा जी हमारे गाते थे, सारे सुख है सतगुरु